अभिमन्यु और गौरव दोनों दोस्त थे और गरीब परिवार से थे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी उन दोनों को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और एक दिन उन दोनों को पालमपुर शहर में आखिरकार नौकरी मिल गई। मगर उन दोनों को अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। दोनों एक गार्डन में इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो हमारे हाथ में ये नौकरी आई है, लेकिन उन्होंने कल ही ज्वाइन करने के लिए कहा है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो पाएगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, अनजान शहर में इतनी जल्दी हमें रहने का ठिकाना कहाँ मिलेगा? हाँ यार, अगर हमने कल से ड्यूटी ज्वाइन कर भी ली तो हम लोग रहेंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारे हालात तो इतने बुरे हैं ना कि हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका पड़ोसी अम्बे उनके करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने सुना है तुम दोनों को पालमपुर में कोई नौकरी मिल गई है। सही सुना है, लेकिन हम दोनों ये सोच कर परेशान हैं कि इतनी जल्दी हमें वहाँ पर रहने का ठिकाना कैसे मिलेगा। अभिमन्यु की बात सुनकर अम्बे किसी गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो उन दोनों की ओर देखकर बोला, पालमपुर बस स्टैंड के नजदीक बिलुआ नाम का एक मोहल्ला पड़ता है। वहाँ पर एक मकान है, तुम दोनों को वहाँ एक कमरा मिल सकता है। लेकिन कैसे? उस मकान के मालिक का नाम जोस्टा है। वो गरीब लोगों से किराया भी बेहद कम लेते हैं और कोई एडवांस भी नहीं लेते। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं फोन पर उन्हें तुम दोनों के बारे में बता देता हूँ। इतना कहकर अम्बे वहाँ से चला गया। वो दोनों उसी शाम पालमपुर शहर के लिए रवाना हो गए। बस ने 5 घंटे बाद रात के 11:30 बजे के समय उन दोनों को पालमपुर बस स्टैंड पर उतार दिया। वो दोनों अकेले उस बस स्टैंड पर इधर उधर ऑटो या रिक्शा के लिए नजरें दौड़ा रहे थे। कमाल है यार गौरव, यहाँ तो रात के 11:30 बजे ही सन्नाटा पड़ा है। हाँ यार, मुझे तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों ने देखा कि एक व्यक्ति बड़ी स्पीड से अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जा रहा था। गौरव और अभिमन्यु को देखकर उसने तुरंत अपनी साइकिल रोक दी। लगता है शहर में तुम दोनों नए हो। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हमें बिलुआ मोहल्ले में जाना है, मगर हमें यहाँ पर दूर दूर तक कोई रिक्शा या ऑटो नजर ही नहीं आ रहा। बिलुआ का नाम सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर खौफ लहराने लगे। अचानक उस व्यक्ति का चेहरा डर से पीला पड़ गया। कड़कड़ाती ठंड में उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उस व्यक्ति ने हकलाते हुए उन दोनों की ओर देखकर कहा, बस स्टैंड के दाहिनी ओर जो कच्ची सड़क जा रही है, सिर्फ इकलौता वही रास्ता है बिलुआ मोहल्ले जाने का। आप दोनों को वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात में आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो बड़ी फुर्ती से साइकिल दौड़ाकर वहाँ से चला गया। गौरव और अभिमन्यु दोनों बेहद थके हुए थे। वो दोनों वहाँ से पैदल उस कच्चे रास्ते की ओर चल पड़े। अबे कितनी दूर और चलना पड़ेगा? तभी उन दोनों को दूर से जलती हुई एक रोशनी नजर आई। लगता है अम्बे ने हमें उसी घर का पता बताया था। हाँ शायद। कुछ ही देर में वो दोनों एक पुराने मकान के सामने खड़े हुए थे और उसे गौर से देख रहे थे, लेकिन वहाँ आसपास कोई दूसरे मकान का नामो निशान तक नहीं था। गौरव, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। यहाँ पर तो इस मकान के अलावा कोई और दूसरा मकान नजर नहीं आ रहा। हमें कौन सी पिकनिक मनानी है? हमें तो सिर्फ कुछ वक्त काटना है। उस मकान से बूढ़ा शख्स निकलकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया और उन दोनों को सवालिया नजरों से घूर घूर कर देखने लगा। उस बूढ़े शख्स को देखकर अभिमन्यु को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगा। माफ कीजिएगा, इतनी रात को हमने आपको परेशान किया। हमें अम्बे ने भेजा है, हमें डिस्कोटा जी से मिलना है। दरअसल हम दोनों को एक कमरा किराए पर चाहिए था। उस बूढ़े व्यक्ति के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और वो भारी आवाज में बोला, तुम दोनों बिल्कुल सही जगह पर आए हो, अंदर आ जाओ। इतना कहकर वो बूढ़ा अंदर चला गया। अभिमन्यु और गौरव भी उसके पीछे पीछे
चले गए। उन दोनों ने देखा उस घर के कच्चे आंगन में एक बड़ा सा घना पेड़ भी लगा हुआ था। उन दोनों की निगाह उस पर गई ही थी कि अचानक उस पेड़ से एक बहुत ही बड़े साइज की बिल्ली ने अभिमन्यु के ऊपर हमला कर दिया। अभिमन्यु ने देखा कि वो बिल्ली उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ये देखकर गौरव के भी होश उड़ गए। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी बिल्ली नहीं देखी। तू सही कह रहा है अभिमन्यु। मुझे लगता है कि हम दोनों गलत जगह पर आ गए हैं। अचानक उस मकान का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने वो मकान एक खंडहर में तब्दील हो गया और उस बूढ़े के होठों पर एक अजीब सी शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। वो अपना भयानक चेहरा लिए हुए उन दोनों की ओर उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। गौरव चीखता हुआ उस बूढ़े की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कि अभी अभी शमशान घाट की चिता से उठकर आया है। वो भयानक आवाज में बोला, मेरे घर में तुम दोनों का स्वागत है। मेरी बिल्लियां काफी समय से भूखी हैं। हमें यहाँ से जाने दो। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत सालों बाद कोई इंसान यहाँ पर आया है। मेरी बिल्लियों को ताजा रक्त और मांस खाने को मिलेगा। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? कि तभी उस घने पेड़ से बड़े बड़े साइज की बहुत सी बिल्लियां निकलकर उन दोनों के सामने आ गई और अचानक उन सब ने अभिमन्यु के ऊपर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन बिल्लियों ने अभिमन्यु को खाकर एक कंकाल में बदल दिया। गौरव पागलों की तरह भागने लगा। उसने देखा कि उसके पीछे वो बूढ़ा और वो सारी बिल्लियां अपने भयानक चेहरे लिए लगातार उसी की ही ओर भागी आ रही थी। गौरव चीखता चिल्लाता हुआ भागे जा रहा था। तभी उसे दूर से एक जगह पर रोशनी नजर आई। गौरव ने देखा कि वो एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था जहाँ कुछ लोग टहल रहे थे। गौरव दौड़ता हुआ उस कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा, वो बूढ़ा और वो सारी बिल्लियां देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गई। गौरव डर से बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसे कब्रिस्तान में कुछ लोग घेरे हुए खड़े थे। गौरव ने अपने साथ बीती हुई सारी घटना उन्हें बता दी। उनमें से एक व्यक्ति गौरव की ओर देखकर बोला, दरअसल तुम जिस डिस्कोटा की बात कर रहे हो वो तो बस स्टैंड के नजदीक रहते हैं, मगर रात के वक्त शायद तुम रास्ता भटक गए और उस मकान की ओर चले गए जो भूतों से आबाद है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल सालों पहले उस मकान में डिस्कोटा नाम का एक शैतान का पुजारी रहता था। उसे बिल्लियां पालने का बहुत शौक था। कहते हैं कि उन बिल्लियों के रूप में वो सब खून चूसने वाले प्रेत थे। डिस्कोटा की मौत के बाद इस इलाके में लोगों की लाशें बुरी अवस्था में मिलने लगी। उसकी पाली हुई बिल्लियां जो कि सब प्रेत थे, उन बिल्लियों ने उन सब पर कहर ढा दिया। धीरे धीरे